कि मेरा पवन खेड़ा पवन खेड़ा पवन खेड़ा पवन खेड़ा। हार के बाद कांग्रेसियों अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पवन तूने गौरव को हरा दिया पवन। आज मामा जो है चील है और पवन खेड़ा जो है कोई लौटा दे मेरे, बुला देना इसे, है अलविदा इसे जीना है। मैं पवन खेड़ा को कहूंगा कि पवन खेड़ा का बन गया पेड़ा। बांग्लादेशी रोंगिया कहता है हेमंता मामा किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे हमारे बरेली में झुमका गिरा रे, अब्दुल चप्पल छोड़ के गया, यहां अब्दुल गांव छोड़ के चला गया। पवन खेड़ा का मामा ने बना दिया पेड़ा। अरे आसाम वालों, आज अगर आप लोगों के कमेंट सेक्शन में भैया तुम देख लो, आज आप लोगों की राय आनी बहुत जरूरी है। एक तरफ पेड़ा है, एक तरफ आम है, क्योंकि मैं दिल्ली का दीपक हूं और पवन खेड़ा का हो गया काम है। पवन खेड़ा बन गया पेड़ा मामा की जीत की खुशी में। कौन मामा? बम्पर जीत हेमंत बिस्व शर्मा। कांग्रेसियों अंधभक्त बताते थे मुझे, पवन सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। इधर पेड़ा है, इधर आम है और हेमंत बिस्व शर्मा ने पवन का कर दिया काम है। हे, जमानत मिल गई है ना, उसकी टेंशन मत लो, कांटा तो खींचेगा। आप जीत की खुशी मना रहे हैं। हाँ, तो आम अब कैसे खा रहे हैं ये? इतना खुश है? ऐसे खा रहे हैं कि मामा जीत गया, हेमंत मामा। आपके मुंह में पानी आ रहा है? आपके मुंह में पानी आ रहा है? आराम से आम खाइए, सरकार तो बनी गई है। देखो तुम लोग इतना किलसोगे, जितने भी कटे हुए गाजर और मूली है इतना किलसोगे तुम लोग, कुछ भी कर लो। पवन खेड़ा तो गया भैया। जय श्री राम बोलो, माँ कामाख्या देवी की जय। जितने भी लोग आसाम के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अपने वीडियो को देखने के बाद एक बार मामा के नाम का जयकारा लगाकर और बीजेपी को बधाई देकर इस वीडियो को इतनी दूर तक ले जाना कि मेरा पवन खेड़ा पवन। बोलो शंकर भगवान की जय। जय। आप खाओगे? थोड़ी देर बाद खा लेना, जब कैमरा रोल अप हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जीत हुई है, लड्डू बांटते हैं लोग। अभी पवन खेड़ा का पेड़ा का बात चल रहा है। एक्चुअल में क्या है, पत्रकार अभी बुरा मत मानना, अभी आम खाया है, ये है पवन खेड़ा। बुला देना इसे, है अलविदा इसे जीना है गौरव के बिना। गौरव गोगोई वहां पर राहुल गांधी का चेला जो है ना, उनका कैंडिडेट था। अच्छा, एक तरफा। और मैं पवन खेड़ा को कहूंगा कि पवन खेड़ा का बन गया पेड़ा। मामा ने बोला था कि ये पवन खेड़ा जो है रेडी है, रेडी लगाया पेड़ा की, और आज आसाम का विकास जीता है। आज आसाम की जनता, आप लोगों को भी अपनी राय रखनी है। बोलो माँ कामाख्या देवी की जय, क्योंकि माँ कामाख्या देवी का चमत्कार हो गया है। पत्रकार आप भी पेड़ा खाओ, आप तो पेड़ा खाइए। हम तो पत्रकार को भी खिलाएंगे। लो, दुनिया के सारे हीरो मेरे मामा हेमंत बिस्व शर्मा के आगे हैं जीरो। थिएटर के बाहर ना जाए, गुवाहाटी में सिनेमा दिखाए। पवन खेड़ा को 3 दिन पहले अगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई ना, 4 दिन पहले, तो ये मत समझना कि पवन का पेड़ा नहीं बनेगा। पवन बचा नहीं है अभी, एक कोना चौलबो इसका खेला होगा। इसलिए मैं आज खुश हूं और आप लोगों को बता दूं कि आसाम की जीत के लिए पवन तूने गौरव को हरा दिया पवन। ये पवन ने गौरव गोगोई को हरवाया। अच्छा भला गौरव गोगोई एक आध सीट और निकाल जाता आसाम में। एक तरफा बहुमत आया है आसाम में और मामा की जीत हो गई। पत्रकार, ये तो पार्टी के काम कर रहे थे, तो आपके लिए हरा दिया गौरव गोगोई को। देखो भाई साहब, हम इतना बता देते हैं कि ये जो है ना,
ये हमारे असम में देवता रूपी आदमी है। ये आसाम में देवी माता का भक्त है, वादों का बड़ा सख्त है, हिंदू है तो खुल के ये बताएगा, भगवा इनकी शान है और तिलक इनकी पहचान है, और समय आने पे परशुराम का फरसा भी उठाएगा। ये हमारे यहाँ के मामा हैं, मामा हेमंत बिस्व शर्मा उर्फ मामा। हाँ, हम लोग इनको मामा बोलते हैं। आप आसाम में आइए, हम लोग इनको इज्जत देते हैं। उसका कारण है, ये बहन बेटियों को भी बेटी, हमारी माँ को, हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों को बहन बोलते हैं। तो इनका जो है ना निक नेम, जैसे दादा बोलते हैं, बंगाल में बोलते हैं दादा, वैसे हमारे आसाम में इनको मामा बोलते हैं। पवन खेड़ा ने हमारी मामी के लिए अब शब्द बोला, पवन खेड़ा, पवन खेड़ा, पवन खेड़ा। हार के बाद कांग्रेसियों अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, घर वापसी कर लो, क्योंकि पवन खेड़ा का बन गया है पेड़ा। राहुल गांधी, जहां जहां तेरे पैर पड़े हैं वहां वहां मनुष्यत हुई है। केरला और तमिलनाडु को छोड़ दो फिलहाल। केरला और तमिलनाडु में थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो जाति और धर्म का रेशो अलग है, नहीं तो भाई साहब हर जगह हिंदू है, हर जगह भगवा लहरा रहा है। ये हमारे आसाम का गमछा, और हर जगह हिंदुस्तान में भगवा लहरा रहा है, हर जगह भगवा लहरा रहा है। और आसाम में भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आसाम में फिर से हम हेमंता लाएंगे। लाएंगे को, श्याम को और हेमंता बिस्व शर्मा को। हेमंता को ला दिया, आपके लाएंगे भैया। लाएंगे का मतलब यह है कि दोबारा फिर लाएंगे, तिबारा लाएंगे, चौबारा लाएंगे। फिलहाल दोबारा कैसे आ? हाँ, जैसे हमारे बरेली में झुमका गिरा रे, अब्दुल चप्पल छोड़ के गया। यहाँ अब्दुल गांव छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल बांग्लादेशी था, यहाँ अब्दुल रोहिंग्या था। यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या सबसे बड़ी समस्या थी आसाम की, जो हेमंत बिस्व शर्मा ने जो है यहाँ पे वो पूर्ति करी है। हेमंत बिस्व शर्मा ने डिब्रूगढ़ में जितने भी चाय के बागान थे, उन बागानों में जितने भी कब्जा था बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का, उस कब्जा को ख़त्म करा के वहाँ पर हमारे जो ग्राउंड के जो वहाँ के मतलब बसिंदे हैं उनको वहाँ का कब्जा दिलाया है। आज ब्रह्मपुत्रा नदी में सबसे बड़ा वहाँ पर उन्होंने जो है वो पुल बनाया है। आज जाकर देखोगे तो एग्रीकल्चर में, सड़क में, बिजली में, पानी में, क्राइम में रात को 8 बजे के बाद माताएं बहनें नहीं निकलती थी आसाम में। एक टाइम पे कांग्रेस का वहाँ वर्चस्व था, मगर आज जीत की खुशी में खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, गुवाहाटी में आज सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आज बीजेपी वाले भंडारा कर रहे हैं। ये राम का भंडारा है, ये श्याम का भंडारा है, ये परशुराम का भंडारा है, और ये मेरी माँ कामाख्या देवी का भंडारा है। इसीलिए हम लोग खुश हैं। आप पूछिए A to Z के माध्यम से कुछ सवाल पूछिए, कंफ्यूज हो गए। मैं कह रहा हूँ जीत हुई आसाम की, तो दिल्ली का दीपक क्यों खुश हो रहा है? दिल्ली का दीपक इसलिए खुश हो रहा है कि जहां जहां धर्म को विधर्मी लोग अपशब्द बोलेंगे, जहां जहां हमारे धर्म का प्रचार करने वाले मुख्यमंत्रियों को अपशब्द बोला जाएगा, वहां वहां दिल्ली का दीपक जाएगा। क्योंकि इस व्यक्ति ने हमारी मामी का अपमान करा, इसने झूठ बोला, इसने फेक पासपोर्ट दिखाया। हेमंत बिस्व शर्मा जी की जो हमारी जो हमारी मामी लगी, जो इनकी वाइफ है, उनके फेक पासपोर्ट दिखाए। उन्होंने 3 देश की नागरिकता दिखाई झूठी। उस टाइम पे भी मैंने वीडियो बनाई थी जो करोड़ों लोगों ने देखी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज इस जीत की खुशी में आम के आम, गुटलियों के भी दाम। पूछो कैसे? जीत के बाद जनता का फायदा, जीत के बाद पवन खेड़ा गायब है। आज पवन खेड़ा मीडिया में आ रहा है, देख रहे हो आप। पवन खेड़ा की ऐसी निकली पड़ी है, उसकी हाथ में आ गई है। क्या आ गई है? वही आ गई है जो आप समझ रहे हो। पवन खेड़ा की आ गई है हाथ में। और यहाँ पर जो हम लोग पेड़ा खा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बर्फी खा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर आम खा रहे हैं, क्योंकि विकास चाहिए आसाम को। आज वहाँ रोड बन रही है। आज इकोनॉमी में भारत में सबसे फास्ट ग्रोइंग राज्यों में से एक है आसाम। और गुवाहाटी को जाके देखोगे ना, तो पिछले 5 सालों में जब गौरव गोगोई के पिताजी थे, हम किसी को अपशब्द नहीं बोलते, चाहे वो कांग्रेस के थे, जब गौरव गोगोई के पिताजी थे, तरुण गोगोई जी स्वर्गीय, तो आसाम की गुवाहाटी में ना कुछ भी इतना खास नहीं था, वो लगता नहीं था। मगर जिस तरीके से आस के पास के राज्यों को आसाम मैनेज करता है, आज आसाम में डिब्रूगढ़ कोने से लेकर एक कोने से दूसरा कोना तक आसाम का सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है वो आसाम में नाम से मामा के कांपता है। जैसे ही देखता है ना आसाम, तो आसाम का नाम सुनते ही वो कहता है हेमंता। बांग्लादेशी रोहिंग्या कहता है हेमंता, मामा। मामा किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे एक टाइम पे बाबा का नाम है, अभी बाबा का नाम है, एक तरफ बाबा, एक तरफ मामा, और एक तरफ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमो पार्वते पते, हर हर महादेव, बगड़ बम बम, बगड़ बम बम। दीपक भाई, लगता है कि पवन खेड़ा साहब की खास नाराजगी है। हाँ, पवन खेड़ा से तो देखो भाई साहब, बुरा मत मानना, अगर कहीं मेरे सामने आ गया ना, तो बस मेरे मन की बात मेरे मन में रहने दो।
मेरी ज़बान पे मत आने दो। मैं बताऊंगा उसको कि मैं क्या चीज़ हूँ। पार्टी के नेता है एक वो। काहे का नेता है वो? कोई नेता नहीं है, वो लेता है सबसे, वो सबसे लेता है, वो कुछ देता नहीं है, वो लेता है। अब राम जाने क्या लेता है, हमें क्या मालूम है। वो तो कह रहे तपस्या करते हो पार्टी में। ये तपस्या कर रहा है, इसकी शक्ल देख रहे हो हार के बाद, आसाम की जीत के बाद। आज मामा जस्ट चिल चिल जस्ट चिल, और सोनिया दिल से मिला ले दिल, जस्ट चिल। ये आज मामा जो है चील है, आज मामा चील कर रहा है, मतलब इंजॉय, क्योंकि जनता का प्यार है, माताओं का, बहनों का। और पवन खेड़ा जो है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, ये बहुत चौड़ा होता था जब स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के साथ ये उनका ओएसडी बन के घूमता था ना, बहुत चौड़ा होता था। ये अपने आप को बहुत बड़ा राजनेता समझता था, मगर इसको इसकी औकात पता लग गई है। जीत हुई असम में। हाँ। असम की खास व्यंजन होना चाहिए। पेड़ा तो मथुरा का होता है, काशी का होता है। आप जो पेड़ा बांट रहे हैं, आसाम का खास व्यंजन है चाय। अब इस टाइम पे चाय की व्यवस्था नहीं हो पाई, अगली वीडियो में आपको चाय के साथ दूंगा, आसाम टी के साथ दूंगा अगली वीडियो। मगर फिलहाल जो है मैं इतना ही कहूँगा कि भैया हमारा जो हेमंता मामा है, ये हमारा हेमंता जो है, ये इनके लिए एक बहुत प्यारा गाना है। दुनिया के सारे हीरो मेरे हेमंता मामा के आगे है जीरो। अरे पवन खेड़ा, थिएटर के बाहर ना जाए, आ मामा तेरे को अंदर सिनेमा दिखाएं। अगर तने हिम्मत है तो एक बार तू गुवाहाटी आके, ए पवन खेड़ा एक बार तू गुवाहाटी आके अब की बार दिखाए। दुनिया के सारे हीरो मेरे मामा के आगे हैं जीरो। मेरे मामा के आगे अगर हेमंता की हिम्मत है तो थिएटर के बाहर ना जाए, एक बार गुवाहाटी तो आए, एक बार गुवाहाटी तो आए। अगर तेरे में हिम्मत है ना तो एक बार गुवाहाटी आ। पवन खेड़ा या हेमंता? पवन खेड़ा। पवन खेड़ा भाई साहब, हेमंता मामा तो सुनो वहां पर फिर मुख्यमंत्री बन गए। कैसी बातें कर रहे हो पत्रकार आप तो लेफ्ट विंग वाली बातें कर रहे हो। स्लीप ऑफ टंग हो गया। हाँ तो ठीक है, ये पवन खेड़ा जो है ना, ये गुवाहाटी आके दिखाए। हम तो दिल्ली में ही हैं, हम तो दिल्ली का दीपक का जो करना कर ले। मामा का पूरा सिस्टम है। मामा ने वहाँ पर जनता के साथ प्यार, जनता के साथ विश्वास, डिब्रूगढ़ से लेकर आज चारों तरफ जितनी भी वहाँ मिजोरम है और आपका शिलोंग है और आपका नागालैंड है, जितना भी क्षेत्र है ना, हर जगह मामा को प्यार मिलता है। और कांग्रेस पार्टी में जब से राहुल गांधी है, जब से पवन खेड़ा ने गौरव गोगोई को 10 सीटें हराने में और नुकसान पहुंचाया है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, मोरल विक्ट्री तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी की हुई है। आप लोग चुनाव जीत जाते, मोरल विक्ट्री। देखिए राहुल गांधी जब राहुल गांधी राहुल 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 देख रहे हो, राहुल गांधी का नाम ले रहे हो तो छींक आ रही है। पता क्यों? मुझे राहुल भी याद कर रहा है, मुझे मेरा राहुल याद कर रहा है। कहाँ है मेरा राहुल, कहाँ है मेरा राहुल? क्योंकि मेरी वीडियो देखते हैं वो लोग, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आसाम की जीत की खुशी में आप लोग भी अपनी राय जरूर रखिएगा। और इतना ही मैं बताना चाहूँगा, अरे दुनिया के सारे हीरो मेरे मामा के आगे हैं जीरो। पवन खेड़ा का पेड़ा बना, और पवन ओ ले लो पैसा, ओ ले लो प्यार, मेरा पवन खेड़ा छोड़ दो।